हेलो फ्रेंड्स, आजकल देखिए गर्मी का मौसम आ गया है और जो पौधे फुल सन में रखने वाले हैं तो उनको चाहिए तो फुल सन। लेकिन उन पौधों में अब क्या होने लग गया है कि गर्मी से पत्ते बर्न होने लग गए हैं कुछ पौधों के। स्पेशली जब आप गमलों में लगे हुए गुलाब वगैरह देखेंगे और तो उनके पत्ते जो है ना अब वो बर्न होने लग गए हैं। तो वो अब उसका क्या किया जाए, मेरे को 2-3 व्यूअर्स के क्वेश्चन आया। मेरे भी गुलाब में यही चीज़ हो रही है, पत्ते बर्न होने लग गए हैं। तो अब हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, अब जो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमें धूप तो उनको देनी है। तो क्या करें कि उनको धूप भी मिलती रहे और उनके जो है वो पत्तों की बर्निंग वगैरह कैसे हट जाए। और गुलाब के साथ साथ और भी पौधे जो आपके गमलों में लगे हुए हैं जिनकी पत्तियां बर्न हो रही हैं, जो गर्मी खा रहे हैं जो पौधे, उनका हमें क्या करें हम। तो उस पर कैसे सेव करें उसको गर्मी से। इस बार जो गर्मी है ना वो हमेशा से बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो फर्न्स जो हैं, गर्मियों में फर्न को बड़ी दिक्कत होती है। तो आज चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने गुलाब को कैसे बचा रही हूँ इस गर्मी में। चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ये पत्तियों में बर्निंग होनी शुरू हो गई है। ये देखिए इस तरह से पत्तियों में बर्निंग होनी शुरू हो गई है। क्योंकि ये पौधा छोटा है तो मैंने इसको छोटे गमले में 9 इंची में लगाया हुआ है और 9 इंची के गमले में ना पानी कम आता है। देखिए कैसे बर्न होने लग गई हैं। ये राजस्थान का तो बाकी जगहों में भी हो रहा होगा, मुझे लगता है ये राजस्थान में हमारे ज़्यादा होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ड्राई, 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है जयपुर में। और देखिए गर्मी का असर, ये पत्तियां देखिए ये कैसे अंदर की तरफ मुड़ रही हैं। ये क्यों मुड़ रही हैं? ये कि गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए। ये देखिए। और ना मेरी गंदी आदत है कि ये जो है वो सेकंड फ्लोर पे पड़े हुए हैं, मेरे टॉप वाले फ्लोर पे धूप वाले पौधे। तो थोड़ा देखिए, आदत गंदी भी नहीं कह सकते, क्या करें, कोई गेस्ट आ जाता है या मैं कहीं बाहर चली गई 8-9 बजे आई तो फिर मैं पानी शाम को ही देती हूँ गर्मियों में। तो उस दिन का मिस हो जाता है, फिर आप नेक्स्ट डे देते भी हो ना तो हमारे यहाँ रात को भी लू चलती है। आप लोग कहोगे कि रात को कैसे लू चल सकती है। राजस्थान में रातें ठंडी होती हैं वैसे आम तौर पे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये शहर है जयपुर, यहाँ रात के टाइम भी ऐसी लू जैसी गर्म हवा चलती है। तो देखिए ऐसा हो रहा है। अगर आपके भी ऐसे हो रहे हैं प्लांट तो देखिए आप लोग जो है वो मेरे जो मैं कर रही हूँ वो करेंगे। तो गर्मी में बचाने के लिए फर्न्स के लिए भी ये बहुत काम आता है। और कोई भी पौधा हो, अगर हिबिस्कस भी छोटे गमले में लगा हो और ऐसा हो रहा हो उसकी पत्तियां जल रही हो तो उसके साथ भी आप ऐसे ही करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है कि ये जो है ये मेरे 9 इंच के गमले में लगा हुआ है ना। और इसके साथ मैंने ये देखिए ये मेरा 12 इंच का एक कुंडा है जिसमें मैं पिटूनिया लगाती हूँ और दूसरे पौधे लगाती हूँ सर्दियों में। ये देखिए ये खाली पड़ा हुआ था। ये है आपका कोई भी घर में बर्तन है, पेंट की बाल्टी है, पर्ची हुई कोई भी चीज़ है, अगर आपके आगे खुली जगह है, कच्ची क्यारियाँ हैं तो आप क्यारी में कर सकते हैं ये काम। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ रख के इस गमले को ऐसे दबा दिया। अब ये मेरा ये इतनी हाइट का था तो ये गमला इतना ही दबा है। अगर ये यहाँ तक भी दबता तो गहरा कोई और बर्तन होता तो दबा सकते थे, लेकिन फिर भी इतना दबने से भी ये बहुत ज़्यादा पर्पस सॉल्व हो गया। अब क्या है कि ये क्यों ऐसा बर्निंग होती है, एक तो देखिए ड्राई एयर से डायरेक्ट पत्तियों पे बर्निंग आती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो गमला होता है ना, गमले की ये जो साइड होती है ये वाली है ना साइड, यहाँ पर जड़ें होती हैं पौधे की। तो जब धूप पड़ती है ना तो ये जड़ों पर भी पड़ती है। अगर मिट्टी में क्यारी में कोई पौधा होता है तो यहाँ पर धूप नहीं पड़ती, जो जड़ें मिट्टी के अंदर चली गई उनको गर्मी नहीं लगती, उनको ठंडक ही मिलती है ना। तो यहाँ क्या है, हमने क्या किया कि इसको इसमें डाल दिया तो इसकी जो जड़ें, इसमें यहाँ पर जड़ें थी ना नीचे जो ज़्यादा गई हुई हैं, यहाँ तक दब जाता और भी अच्छा था, लेकिन हमने इसको 80% तो कर ही दिया है तो उससे भी इक्वल इफेक्ट आएगा। तो इसको, इसकी जड़ें अब ठंडी रहेंगी, तो जड़ें ठंडी रहेंगी तो पौधा जो है 50-60% तो यूं ही ठंडा हो गया। फिर जब हम ये जो हमने चौड़ा बर्तन लिया है इसमें हमने पानी डालेंगे। देखिए इसमें मैंने राइस हस्क भी है और इस मिक्सचर में थोड़ा सा मैंने कोकोपीट भी डाल दिया। वैसे मैं अपने गमलों के मिक्सचर में कोकोपीट नहीं डालती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसलिए डाल दिया कि ठंडक देगा। नहीं है तो नॉर्मल सॉइल मिक्सचर जो गमलों का होता है वो भर दीजिए, मैं वो भी भरती हूँ हमेशा। इस बार मैंने थोड़ा सा कोकोपीट डाल दिया। आपको पता है मैंने कोकोपीट
किसी का किया था धो के साफ़, तो थोड़ा सा मैंने भी रखा था उसमें से, तो वो डाल दिया थोड़ा, और राइस हस्क दिया। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे कि ये देखिए ये राइस हस्क है मेरे पास। आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आसपास आपके जो सूखे पत्ते मिलते हैं, नीम के पत्ते मिले ना तो बेस्ट है। बाकी पत्तियों में क्या है, थोड़ी बीमारी लगने का डर रहता है। नीम के पत्ते होते हैं तो वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी हो जाता है कि कोई पौधे में बीमारी भी नहीं लगती है उससे। तो अब देखिए दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें इसके ऊपर मल्चिंग करनी है। अब मल्चिंग का एक रूल होता है कि मल्चिंग जो है वो कम से कम 1.5 इंच लेयर तक होनी चाहिए। 1.5 से 2 इंच की लेयर अगर आप बनाते हैं तो उसको मल्चिंग माना जाता है। देखिए अब ये इतनी गहरी मल्चिंग है। अगर आप पतली सी एक लेयर बना दें और आपने कहा मल्चिंग कर दें, अभी भी मैं इसमें थोड़ी सी और यहाँ तक डालूँगी। मल्चिंग कम से कम इतनी होनी चाहिए, 1.5-2 इंच की। अगर मल्चिंग नहीं होगी तो वो आप अपने मन को बस तसल्ली दे रहे हैं कि आपने कुछ मल्चिंग के लिए डाला है, लेकिन वो मल्चिंग का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें मल्चिंग आपको कम से कम इतनी डालनी है। दूसरी चीज़, और जब हम यहाँ पानी देंगे ना, शायद मैं बोल चुकी हूँ, दोबारा रिपीट करूँगी, तो ये पानी जब गर्मी में इवेपोरेट होगा ना तो ये मॉइस्चर ट्रे का भी काम करेगा। यहाँ से मॉइस्चर ऊपर आएगा और वो आपके इस पौधे की पत्तियों को ठंडा रखेगा, इनमें बर्निंग नहीं होगी यहाँ जो हम पानी डालेंगे। अच्छा, अब जब हमने इसको इसमें डाल दिया तो इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ये ध्यान रखें आप। एक बार में इसमें थोड़ा ही, कई लोग कह रहे थे मल्चिंग करने से पानी का कैसे पता चले। मल्चिंग आपने कर दी तो भी आप ये उंगली तो प्रिक कर सकते हैं ना, इसके अंदर मिट्टी के अंदर ऐसे उंगली डालें और चेक कर लें कि मिट्टी गीली आ रही है या सूखी आ रही है, ये वाली, तो इससे पता चल जाएगा। तो आप इसमें पानी आप थोड़ा सा लिमिटेड डालेंगे, क्योंकि अब इसके बॉटम होल में से पानी जब निकलेगा तो क्योंकि हमने इसको इसमें रखा है ना, इसमें भी हमने नीचे इतनी मिट्टी डाली है, बिल्कुल होल के ऊपर होल नहीं है गमलों का, ये इतनी मिट्टी है उसके ऊपर इस गमले को हमने प्लेस किया है। तो पानी इसमें अब थोड़ा जितना पहले डालते थे उससे कंपैरेटिवली कम डालेंगे। इसमें पानी डालेंगे, अब हम इसमें पानी डालेंगे, वो इस पौधे को ठंडक देगा। और हमने जो मल्चिंग कर दी है वो मल्चिंग जो है वो मिट्टी में से मॉइस्चर को निकलने नहीं देगी। अब नेक्स्ट चीज़, हमने पत्तों का भी इंतज़ाम कर दिया, यहाँ से पानी इवेपोरेट होगा। एक और प्रिकॉशनरी हम काम क्या करेंगे, कोई भी छोटा सा बर्तन लेंगे, कोई ढक्कन लेंगे, कोई दिया होता है ना, दिया ले सकते हैं कोई भी, ये देखिए ऐसे अब इस दिए में ऐसे ऐसे पानी डाल के अब हम इस बर्तन के अंदर रख देंगे इस तरह से ऐसे, ताकि जब भी गर्मी आएगी ये पानी इवेपोरेट होगा। जब ये पानी इवेपोरेट होगा तो ये हमारे पौधे को ठंडक देगा। तो ऐसे ठंडक देने से हमने अपने पौधे को, ये जो बर्निंग हो रही है ना पौधे में, क्योंकि ऐसे देखिए धीरे धीरे बर्निंग होती जाएगी। नई पत्तियां हैं ना, देखिए ये जो न्यू लीव्स आती हैं, ये दिखाऊँ आपको, ये जो नई पत्तियां आती हैं ये बहुत जल्दी बर्न होती हैं, तो इनको ठंडक चाहिए। अच्छा, अब आप जो है इनको फिर कहेंगे कितना कुछ बता रहे हो आप, इनको नहलाना भी ज़रूरी है। पर इतना इंतज़ाम हमने इसलिए किया है कि अगर हम कभी नहलाना भूल गए तो ये जो है वो पत्ते जो हैं बिल्कुल नहीं सूखेंगे। और फिर हमें इसको रखना तो ओपन में ही है, ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखना है, लेकिन कुछ ऐसी जगह चुन लें जहाँ पर आपको सुबह सुबह आधा दिन के लिए 2-4-5-6 घंटे जो है छाया में रहे आपका पौधा। ऐसा नहीं हो सूरज निकलते ही उस पर धूप पड़नी शुरू हो जाए और सारा दिन। और ये जो मॉर्निंग की धूप तो फिर भी पड़ जाए चलो अच्छा है, लेकिन जो सेकेंड हाफ की धूप है ना वो थोड़ा सा बचाव हो जाए आपके पौधे को तो बहुत अच्छा है। तो इस जगह, ऐसी जगह पे इसको रखो कि सेकेंड हाफ में इसमें धूप से बचाव हो जाए, तो ये जो बर्निंग का असर है ना ये पौधों का धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इसको जब तक ये देखिए बर्निंग है, स्प्रे करते रहें अच्छी तरह पानी का, क्योंकि जैसे जैसे पत्ते सूखते जाएंगे आप उन पत्ते को हटाते जाएंगे और एंड में पत्ते ही नहीं बचेंगे पौधे में। फिर पत्ते नहीं बचते हैं ना, उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, फिर आधी जान रह जाती है, फिर पौधे के बचने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो इसलिए अभी से आप अपने पौधे को ट्रीट करें, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं। और अब इसमें खाद वाद बिल्कुल नहीं डालें, बस पानी स्प्रे कर दें दोनों टाइम तो अच्छा है। पाइप से नहीं करें, स्प्रे बॉटल से कर दें अच्छा है। और थोड़ा सा बिल्कुल फुल धूप से हल्का सा इसको, जहाँ दोपहर को या सेकेंड हाफ में थोड़ा सा बचाव हो जाए धूप से, ऐसी जगह में शिफ्ट कर दें। और ऐसे पास में भी कोई बर्तन में पानी वानी भर के रख दें तो अच्छा है। आसपास 4-5 पौधे एक साथ रख दें, जहाँ ये रखें तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि पौधे एक दूसरे को ठंडक देते हैं। तो और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ,
अभी देखिए जो पौधे फुल सन में पड़े हुए हैं इस तरह से जो मैंने रखे हुए हैं, इवन बोगनविलिया तो चलिए चल जाते हैं, फिर भी जो पौधे आपने ऐसे रखे हुए हैं ना जो फुल सन में, यहाँ बिल्कुल इतनी धूप पड़ती है, 10 बजे के बाद हम भी खड़े नहीं हो सकते, बेचारे पौधे कैसे सारा दिन निकालते होंगे। तो इन ऐसे बर्तनों में ना आप क्या करें, छोटी छोटी जो आपके दिवाली के जो बड़े वाले दिए आते हैं ना, बड़े वाले दिए हों या कोई गहरे गहरे ढक्कन हो आपके, कोई बड़ी बड़ी बोतलों के या प्लास्टिक की कोई ऐसे बोतल वगैरह हो, छोटे छोटे डब्बे वगैरह हो, उनमें पानी डाल डाल के ना आप इन सब में रखते हैं। या आपके जो बिस्लेरी की बॉटल्स हैं वो बॉटल्स आधी आधी काट लें और उसका एक हिस्सा जो है वो एक उसमें रख दें, जैसे उसका ढक्कन बंद रख के एक हिस्सा एक बार गमले में रख दें, एक दूसरे गमले में रख दें। तो इस तरह से अपने जो फुल सन में प्लांट्स पड़े हैं ना उनमें सब में ऐसे रख दें। आपको मैं बताऊं इस टाइम इतनी गर्मी है, इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है कि अडेनियम्स की लीव्स भी बर्न हो रही हैं। ये देखिए, ये अडेनियम की लीव्स भी बर्न हो रही हैं। देखिए, ये देखिए कितनी गर्मी होगी, आप सोचिए। मतलब जो पौधा है ही डेजर्ट का, उसकी भी देखिए लीव्स जो हैं वो बर्न हो रही हैं। ये देखिए मेरा कटिंग से लगाया हुआ अडेनियम है और इसमें भी देखिए ये आ रही हैं, सीड पॉड्स आ रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है इस बार, इतनी बर्निंग मैंने कभी नहीं देखी अपने प्लांट्स में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी अपने पौधों को इस तरह से बचाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।